हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प इन मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चंस गेट 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चंस कैलकुलस का बोल सकते हो, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का। इस टाइप के क्वेश्चन हर ईयर गेट में पूछे जाते हैं। आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कंटिन्यूटी है कि नहीं सेवरल वेरिएबल में। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करके सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, so let if r2 to r be a function such that r2 से r एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। एफ एक्स वाई का वैल्यू ये है अगर y नॉट इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू r। सो इट मीन्स रियल एक्सिस को छोड़ के और जितने वैल्यू पॉइंट आएंगे एक्स वाई प्लेन में उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू इसके हेल्प से आएगा। अदरवाइज रियल एक्सिस पे बचेगा वही y इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो y इज इक्वल टू 0 रियल एक्सिस होगा, उस पर फंक्शन का वैल्यू 0 है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 0 0 पे बोला जा रहा है हमेशा। f इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, ऑल द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 0 एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल टू 0। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा गया है। बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f का पार्शियल डेरिवेटिव 2 होगा, fx होगा, fy होगा, एट 0 0 एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक एक करके हर एक ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंटिन्यूटी की बात करें 0 0 पे, तो फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई नॉट इक्वल टू 0 पे एंड एक्स बिलोंग्स टू आर और 0 अदरवाइज। ठीक है, सो अगर इस पे हमें कंटिन्यूस कहाँ पे बताना है, 0 0 पे। ठीक है, सो 0 0 पे कंटिन्यूस बताने का मतलब क्या हुआ, अगर 0 पे लिमिटिंग वैल्यू 0 0 ऑरिजिन पे लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शन वैल्यू सेम हो जाए, तो फंक्शन वैल्यू तो दिया हुआ है, फंक्शन वैल्यू क्या होगा, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 पे हमें चेक करना होगा। सो वाई 0 पे फंक्शनल वैल्यू तो 0 हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इस प्लेन पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे ऑरिजिन तो किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच करें। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है, उसको अप्रोच करें तो उस पर फंक्शन का वैल्यू एंड फंक्शन वैल्यू 0 दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते थे कि नॉट डिसकंटिन्यूस दिखाना है तो y इज इक्वल टू एम एक्स ले लेते थे। एक पाथ के अकॉर्डिंग भी अगर वो एग्जिस्ट नहीं किया या फिर यूनिक नहीं आया लिमिट, तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाता था। बट इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या है, जिसके हेल्प से हम लोग फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं दिखा पाए। कौन सा पाथ के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, तो क्या लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू पोलर फॉर्म x इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये इसलिए इफ एंड ऑल इफ देता है क्योंकि अगर r टेंड्स टू 0 पे ये थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, यूनिक आ जाएगा और फंक्शन वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ये जो है r कहीं भी थीटा 0 से 2 पाई मूव कर जाए तो सारे पाथ को कवर कर लेगा ना, जितने पाथ हैं। इसलिए ये कंडीशन जो है इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है। ठीक है, ये मैं जस्ट डिस्कस कर दिया यहाँ पे। तो आप निकालो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा पे। ठीक है, तो f क्या होगा, f का वैल्यू 1 माइनस कॉस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे r हो जाएगा, r लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन अंडर रूट आर। लिमिट आर टेंड टू 0 लेंगे तो ये थीटा पे डिपेंड करेगा, थीटा पे इंडिपेंडेंट होगा, है ना। आर टेंस टू 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा, है ना। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ कट गया तो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो थीटा का इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गई, फंक्शनल वैल्यू भी 0 है ना। एफ 0 0 कितना है, 0 है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया।
ठीक है। अब डिफरेंशियल दिखाने के लिए दिखाने से पहले हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव डी ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या कैसे निकालेंगे, एफ एक्स जीरो जीरो निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, एफ जीरो प्लस एच जीरो माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कर देते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है, एफ एच जीरो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एच स्क्वायर बाई जीरो अंडर रूट एच स्क्वायर बाई एच, यहाँ तो जीरो आएगा सब, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। तो ये कट गया, ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दो कि एफ एच जीरो है, ये वैल्यू क्या है, एफ एच जीरो, एफ एच जीरो ही वैल्यू ये है ना। एफ एच जीरो का वैल्यू क्या है, फंक्शनल वैल्यू, एफ एच जीरो का वैल्यू है जीरो। तो ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, एफ एच जीरो का वैल्यू गिवन है यहाँ पे, वाई जीरो होगा तो इसका वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो बाई जीरो बचेगा ना, तो इसका वैल्यू जीरो आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया और इक्वल टू जीरो हो गया। उसी तरह अगर हम एफ के जीरो जीरो निकालें, ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट के टेंस टू जीरो एफ जीरो के माइनस एफ जीरो जीरो बाई के इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ जीरो के निकालेंगे तो लिमिट के टेंस टू जीरो एफ वन माइनस कॉस जीरो बाई के, और के से के कट जाएगा है ना, बाई के कट जाएगा ये, तो ये क्या होगा, कॉस जीरो वन होता है, के टेंस टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो ऐसे कॉस जीरो जीरो बाई के क्या हो जाएगा, जीरो, कॉस जीरो वन वन माइनस वन जीरो, ये जीरो आ गया लिमिटिंग वैल्यू। तो पार्शियल डेरिवेटिव, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, एफ वाई इसको बोलेंगे ना, एफ वाई जीरो जीरो, तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया और इक्वल टू जीरो आ गया, तो डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ये मैंने इसलिए पहले किया क्योंकि डिफरेंशिबिलिटी जो हम सेवरल वेरिएबल का चेक करते हैं वहाँ पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का भी रिजल्ट यूज़ होगा, ठीक है। अब अगर हम डिफरेंशिबिलिटी चेक करें तो डिफरेंशिबिलिटी जीरो जीरो पर कैसे चेक करते हैं, जीरो प्लस एच जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो जीरो इज इक्वल टू एच एफ एक्स जीरो जीरो के एफ वाई जीरो जीरो प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाई एच के। इस इक्वेशन के हेल्प से जो फाई एच क्या आएगा और एच के टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो लेंगे तो ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। तो ये क्या आ गया, एफ एच के एफ जीरो 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 है, ठीक है, तो इज इक्वल टू ये जीरो हो गया, एफ एक्स जीरो अभी निकाला हमने पार्शियल डेरिवेटिव एट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट जीरो 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 है, तो जीरो ए भी जीरो, ये क्या बचा है यहाँ पे फाई एच के और अंडर रूट इसको इधर ले आए तो क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग लिमिट एच के टेंस टू जीरो जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एच के क्या हो गया, ले लो आप, एफ एच के लिए कौन सा वैल्यू लोगे, ये वाला वैल्यू लोगे, तो वन माइनस कॉस एच स्क्वायर के स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये से ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ से फाई एच के का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं ना, फाई एच के इज इक्वल टू दिस, तो एच के टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है कोई एक पाथ के अकॉर्डिंग देखें, लाइक एच इज इक्वल टू एम के ले लें, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट के टेंस टू जीरो, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें, तो वन माइनस कॉस एम स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, तो ये क्या आ गया, वन माइनस कॉस एम स्क्वायर, एम पे डिपेंड कर रहा है ना, डिफरेंट एम के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो फाई एच के क्या आ गया, फाई एच के नॉट एग्जिस्ट हो गया ना, जीरो जीरो एच के टेंस टू जीरो जीरो पे नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ से बोल देंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर आप सोचते हो कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे नहीं होता, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, तब इफ एंड ऑल इफ कंडीशन है।
तो यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूस होता है, तो इफ एंड ओनली कंडीशन से बोल सकते हैं डिफरेंशिएबल है 0 0। तो हम लोग एग्जिस्टेंस चेक किए, कंटिन्यूटी नहीं चेक किए, और डिफरेंशिबिलिटी हम लोग इस वे से चेक किए, ठीक है। जैसे ए बी पे चेक करना होता है तो 0 ए बी लेते हैं, ए प्लस ए बी प्लस के, यहाँ तो 0 0 पे चेक करना है, ओके। सो डिफरेंशिबिलिटी नॉट डिफरेंशिएबल है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी हो गया। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, तो ए और डी करेक्ट हो गया। सी पे चेक करना, ऑल द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल टू 0। सो पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 0, सॉरी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0, ऑल द डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे चेक करते हैं, एफ सी प्लस एच यू लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, सी पॉइंट पे यू डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो एफ सी प्लस एच यू लेते हैं ना, माइनस एफ सी अपॉन एच करते हैं। ये एग्जिस्ट करना चाहिए यूनिकली, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, यूनिक वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे सी के कहाँ पे चेक करना है हमें, 0 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं u इज इक्वल टू u1 u2, इस डायरेक्शन में चेक करते हैं, जनरल ले लेते हैं कोई डायरेक्शन, ऑल द डायरेक्शन डेरिवेटिव बोल रहा है, मतलब सारे डायरेक्शन में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और 0 0 के बराबर आएगी। ये स्टेटमेंट है ऑप्शंस का, थर्ड ऑप्शन का। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एच u1 एफ एच u2 माइनस एफ 0 0 क्या हो गया, 0 बाई एच, ये वैल्यू क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0, एच u1 एच u2 के वैल्यू क्या आएगा, एफ यहाँ से निकाले तो आपका 1 माइनस कॉस एच स्क्वायर u1 स्क्वायर एच स्क्वायर u2 स्क्वायर 0 0 पे 0 अपॉन एच। अच्छा यहाँ पे आएगा आपका माइनस 0 एच स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर u2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, 1 माइनस कॉस u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर अपॉन एच कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर बाई एच, एच से एच कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू u1 u2 पे डिपेंड कर गई, तो हर एक डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलग अलग आएगी, है ना। जैसे u1 u2 इज इक्वल टू, अगर हम लोग 0 1 ले लें तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ओके। बट वही हम लोग इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। बट यही अगर हम लोग कुछ और लें, लाइक इसका वैल्यू ले लें π/2 और 1 ले लें, तो π/2 1 पे इसके वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, cos π/2 भी 0 आएगा, है ना। तो 0 और 1 लिए थे ना, तो 0 आ रही थी, इस डायरेक्शन में भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर और कोई डायरेक्शन ले लें, लाइक π/2 पे 0 है, सॉरी हाँ, π/2 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, सो 1 आएगा ना इसका वैल्यू, 1 माइनस 1 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 का अंडर रूट, ये आएगा ना इस पे। तो देख सकते हो अलग अलग, इस डायरेक्शन में इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आ रहा है, इवन 0 भी नहीं आ रहा है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस तरह से निकालते पता चल गया, और लेकिन ऑप्शन में आपको चेक करना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 0 पे एग्जिस्ट करेगा, नहीं कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वैल्यू अलग अलग आ रहा है और इक्वल टू 0 भी नहीं है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ए और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, थैंक यू।